नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल सूचना दी थी कि हमारी कटरा में मंगलम गेस्ट हाउस के सामने नया बैच सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ऑफलाइन स्टार्ट किया गया है, जो आपको इसी स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको उसमें अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रत्येक सप्ताह में हर वीक एक टेस्ट भी कराया जाएगा। इस प्रकार से आपकी तैयारी का पूर्ण रूप से देखरेख के साथ कराई जाएगी। किसी चीज का डाउट होने पर हमारे एक्सपर्ट आपके उनके उत्तर के भी देंगे क्लास ओवर होने के पश्चात। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि सुबह 9 से 12 ध्यानपूर्वक जरूर आए। एक बार 10 दिन का फ्री डेमो जरूर देख करके जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक 3D में मेंसुरेशन पढ़ रहे, मेंसुरेशन में 3D पढ़ रहे थे और 3D में भी हम लोगों ने बेलन, शंकु वगैरह के क्वेश्चन कुछ किए हुए थे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं शंकु से संबंधित प्रश्न। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं कि शंकु आखिर होता क्या है। इसके बारे में जानने के लिए आप ये समझिए कि जैसे आप सभी जानते हैं, ये आपका एक है त्रिभुज। इसके अलावा ओहो, ये एक कोण का काम कर रहा है जिसे हम शंकु बोलते हैं। जब ये कोण का काम कर रहा है तो आप जानेंगे कि ये उसकी हाइट होगी। क्या होगी? ऊंचाई होगी। इसको बोलते हैं हम h, इसको बोलते हैं l, और जो ये पूरी होती है इसको बोलते हैं व्यास, जो कि आधी त्रिज्या का काम करती है। r क्या होती है? त्रिज्या। अब शंकु के सरफेस एरिया की बात करें तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक, वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो आप जानते हैं कि देखिए ये तो पाई आर एल हो गया, पाई आर एल हो गया। इसके अलावा आपको इस नीचे वाले एरिया को भी लेना है। इस नीचे वाले एरिया को लेने के लिए हम किसका स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं किसी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। उसको ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें देखो पाई आर क्या हो गया? कॉमन हो गया। बचा क्या? एल प्लस आर। यहां तक क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम? देखो ये कंप्लीट है। इसके अलावा आपका एक आयतन होता है जिसे बोलते हैं वॉल्यूम। जो शंकु का वॉल्यूम होता है वो बेलन के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो हम जानते हैं 1/3 बेलन का वैक्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। तो क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन तीन फार्मूले से हम सारा कोण अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उससे संबंधित सारे सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। करिए महारथियों, शुरू हो जाओ भाई, दिखाओ करके जल्दी से सवाल को। सवाल पढ़ो और इसके बाद करो। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है, उसका व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। पहला ही प्रश्न इतना खिचड़ी सा है, इतना इजी सा क्वेश्चन है कि इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब करना कैसे है सर? तो करना इसको ऐसे है कि आप समझिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये क्या है? एक त्रिभुज। और अगर मैं इसको इस प्रकार से मिला दूं तो ये आप किसका काम करेगा? कोण का काम करेगा। अब जो तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम एल में, तिरछी हाइट को हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं यहाँ पर। तो जो कि ये है आपकी तिरछी ऊंचाई, जिसको आप क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक की ऊंचाई को हम एल बोलते हैं। और आपको जानते हैं कि इसको बोलते हैं एच, और इसके बीच का जो एरिया होता है ये कहलाता है आर। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ठीक है, ये है त्रिज्या। अब शंकु की ऊंचाई जो एक सीधी ऊंचाई है वो 4 दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, अब देखो उसका व्यास कितना दिया हुआ? 6। मतलब कहने का मतलब टोटल इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6 मीटर। तो इसकी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो एल आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि एल बराबर कितना हो जाएगा? 5। कैसे हुआ? आप जानते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे आपने निकाल लिया, तो यहां से आपका निकल आया। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, तो इसको मतलब ये आसानी से निकाल, तो हम लोग, मैंने तो सीधा इसका उत्तर निकाल दिया कि 5 सेंटीमीटर इसकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी या फिर 5 मीटर इसकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन आप कैसे निकालेंगे इसको? आप भी इसी प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए आपको कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखनी होगी। तो एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, एक होती है 5 12 13, एक होती है 7 24 25, एक होती है 9 40 41, एक होती है 11 60 61, एक होती है 12 35 37, एक होती है 20 21 29। ये कुछ प्रमुख ट्रिपलेट हैं। इन्हीं में से या तो गुणा करके दे देता है या तो रूट लगा करके देख लेता है, और यही ट्रिपलेट आपका अंत में निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे ये 3 4 5 किस प्रकार से ट्रिपलेट बना, तो ये देखिए, ये जो बड़ी वाली भुजा है ये होगी 5, ये होगी 4, तो ये होगी 3। यही इसी प्रकार से देखिए, ये शंकु में जो तिरछी ऊंचाई होती है यही कर्ण का काम करती है। तो देखो यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 5। कैसे आता है आप सभी जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे ये आसानी से निकल आता है। कर्ण कितना दिया गया है तुमको? 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। और आधार कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 9, 25 बराबर 25। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हें समझ में आया कि ये ट्रिपलेट बिल्कुल प्रूव्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी प्रकार से 5 12 13 वाली भी करके देख लीजिए। अगर आप 5 12 13 वाली करके देखना चाहेंगे तो देखिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 5 12 13 इसकी ट्रिपलेट हमें देखनी है। तो आप जानते हैं कि जो बड़ी वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण का काम करती है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? 13 त्रियम 169 होता है, 5 पचयम 25 और 12 बरियम 144, 169 169 बराबर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 होता है। यहाँ से भी ये क्या होता है? प्रूव हो जाता है। तो बात क्या समझे? बात हम लोग ये समझे कि अगर हमको ये ट्रिपलेट समझ में आ रही हैं, ये हमको इसी तरीके से याद हैं, तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे तिरछी ऊंचाई उसकी L5 लिख देंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट याद होनी चाहिए आप लोग को। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन दे दे कि एक शंकु की ऊंचाई 5 मीटर 9 मीटर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां पर देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। कलर है आपका ब्लैक। एक उसने कह दिया शंकु की तिरछी ऊंचाई एक शंकु की ऊंचाई उसने दे दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका जो व्यास दे दिया, इसका जो 2r दे दिया व्यास, वो दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो आपसे L पूछेगा, तिरछी ऊंचाई पूछेगा। आप जानते हैं ये H आपको 24 मिला और ये 2r है, तो r की वैल्यू आपकी कहाँ पे? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 7 24 और ट्रिपलेट अगली क्या होती है? 7 24 25। ये लिखा है 7 24 25। तो इससे आप सीधे सीधे उत्तर L की वैल्यू 25 निकाल देंगे। बात समझे? आपको एक क्वेश्चन दे दे कि किसी शंकु के व्यास 22 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं कि उसका व्यास 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर, भाई उसी का आधा। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ऊंचाई आपकी 60 दी हुई है, तो बताइए तिरछी ऊंचाई क्या होगी? अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है 11 60 61, तो आप सीधे सीधे उत्तर 61 लगा देंगे। नहीं तो फिर आप उसको सॉल्व करते रह जाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से, तो उससे बर्बाद होगा आपका टाइम। तो बात समझे? इस क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम इस वजह से लिया कि आप इसको चुटकियों में कर दें, मतलब टाइम ही ना लगाएं। ठीक है, और परफेक्ट ट्रिपलेट ही आपको प्रदान की जाती है एग्जाम में, तो इस बात को याद रखिएगा, तो उससे आपका टाइम बचेगा बहुत। क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, महारथी सभी क्वेश्चन पढ़ें और करें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करें। हम जानते हैं कि किसी शंकु का हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो शंकु के आयतन V वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि
आपके सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। तो यहां से आगे निकला 1/3 की जगह 3, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर, आर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 एंड एच इज 12। देन 7 से 7 चला गया आपका, 3 से इसको काटा तो ये हो गया 4। अब हम देखेंगे इसका गुणा करा देते हैं, तो देखना 4 का गुणा 22 से करो। अभी चाहते तो तुम क्या करते, 22 गुणे 7 चौक 28 कर देते, जो कि थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता। तो हम क्या करें, 4 का गुणा सबसे पहले 22 में कर दे, तो 22 चौको 88 हम आसानी से जानते हैं, और इसका 7 से गुणा करा दे, तो 7 और 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 और 56 6 61, 616 सेंटीमीटर किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग नोट कर ले। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? नोट करो भाई, किसी को दिक्कत हुई हो तो बता देना। बिल्कुल आसान सा सवाल था। इसने देखिए 7 सेंटीमीटर आपको दिया त्रिज्या, इसकी वैल्यू आपको इसकी वैल्यू उसने दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, और इसके अलावा उसने 12 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दिया है, हाइट आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। आयतन पूछा है, आयतन का फार्मूला हमें अगर आता है, वॉल्यूम का फार्मूला अगर हमें आता है, तो हम आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं सारे, पूरे एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, और एसएससी के क्वेश्चन ही स्टेट एग्जाम हर जगह पूछे जाते हैं। तो जीडी के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और जानते हैं आप, एसएससी वही पुराने क्वेश्चन रिपीट करती रहती है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। क्वेश्चन पढ़िए, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 99 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसने दिया क्या हमको, उसने हमको दिया कि भाई वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, जिसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 99, एंड तिरछी ऊंचाई एल की वैल्यू भी उसने दे दिया है, एल की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो क्या आप यहां से आर नहीं निकाल सकते हैं? ऐसा कौन है जो आर नहीं निकाल लेगा? और चाहिए भी हमें 2r व्यास, बात समझ रहे हो? तो भाई चलो कर लेते हैं। कुछ नहीं, पाई की जगह मान रखिए 22/7, आर की वैल्यू उसी तरीके से आर रहने दीजिए, एल की वैल्यू अभी 9 मिल गई, इज इक्वल टू दिया है 99। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 एक दूनी 22 और 11 9 99, 9 से ये 9 चला गया, बचा क्या, 7 ऊपर जाएगा, और आर इज इक्वल टू, ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 2 जाएगा बटे में। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2r, हमें चाहिए 2r, क्योंकि ये तो त्रिज्या निकली, हमें तो व्यास चाहिए। 60/2 गुणे 2 कर दो, 2 से 2 चला गया, तो आपका 2r इज इक्वल टू कितना आया, 7 किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लो महारथियों, है ना आसान सवाल। सवाल पढ़ें और समझें, इसके बाद करें, जल्दी नोट कर ले, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, 1:4 है, तथा दोनों शंकु की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। तो दोनों शंकु की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? एक देखिए, मैं इसको बना करके आपको दिखा देता हूं, आप समझिए। ये आपके दो शंकु हैं, ठीक है। अब इन दो शंकुओं में आप सभी जानते हैं ये कुछ ऐसा कोण होता है। अब यहां पर दिया हुआ है अनुपात वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। एक मान लेते हैं इसका है पाई आर एल, ठीक है, ये पहले वाले का, ठीक। दूसरे वाले का इसी तरीके से, इसकी भी R1 मान लीजिए, ठीक है। ओहो, ये क्या हुआ, R1, और यहां पर दूसरे वाले का भी हम मान लेते हैं पाई, इसको मान लेते हैं R2L। अब देखो आगे क्या कहा है, आगे उसने दिया है क्षेत्रफल का अनुपात। अगर मैं
पहले बटे दूसरे का अनुपात निकालना चाहूं तो मुझे ये करना पड़ेगा। कहने का मतलब पाई, थोड़ा सा रुको, पाई R1L डिवाइडेड बाई पाई R2L, बिल्कुल सेम कंडीशन कर दिया है ना। और उसका अनुपात दिया कितना है, 1:4। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1:4, ये दिया हुआ है आपको सवाल, ठीक है। इसके अलावा उसने ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, तिरछी ऊंचाई का 2:1। अब तिरछी ऊंचाई यहां पर इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2:1, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2x और इसकी वैल्यू दिया हुआ है x। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक मान लेते हैं, 1x = x ही कह सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब देखेंगे इसको आगे किस प्रकार से करेंगे। अब जब आगे इसको देखेंगे तो हम जानते हैं पाई से पाई चला जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 वैसे रहेगा। L की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2x, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है x, x से x चला गया और = दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 2 आपका यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, R1 डिवाइडेड बाई R2 = यहाँ जाएगा 1/8। कहने का मतलब क्या समझ में आया, R1 रेशियो R2 = 1:8, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या था भाई इस सवाल में, था ना बिल्कुल आसान सवाल, बोलो भाई आसान सवाल था, समझ में आया है। कुछ नहीं इन सवालों में, ये थोड़ा सा फंसाने का प्रयास करते हैं हमको, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, दिया हुआ है दो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। आप जानते हैं ये एक पहला शंकु है, ये दूसरा शंकु है, इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला दूसरे वाले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला, जैसा कहता जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं। पाई की जगह पाई, R1L और R2L दोनों का कंपेरिजन कराना है, क्योंकि 1/4 में क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। देखो पाई से पाई चला गया, R1 और R2 अलग अलग हो गया, और L1 और L2 तिरछी ऊंचाई 2:1 ये दी हुई है, 2:1। तो L1 की जगह 2x मान लिया, L2 की जगह x मान लिया, x से x चला गया, यहाँ बचा 2, 2 उधर चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। R1 रेशियो R2 = 1:8 आसानी से आपका निकल आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी तिरछी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ कितना है। अरे भाई ऐसा सवाल, देखो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H = ये क्वेश्चन कुछ गलत है भाई। कितना दिया हुआ है, 32, ठीक। उसकी तिरछी ऊंचाई दी हुई है जो कि πr/l से आती है। ये क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ इसको देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, आयतन आपका 1078 है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है। अब देखो इसको निकालने के लिए लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आपको और व्यास का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई और व्यास, व्यास मतलब 2r, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिर्फ r बनाना चाहूं, त्रिज्या बनाना चाहूं, तो h रेशियो r = 3 अब देखो 2 से 2 चला जाएगा, यहां बचेगा क्या, 1, लेकिन अब हमें x भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, रेशियो में, तो 3x और x के अनुपात में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें हाइट भी मिल गई 3x और r भी मिल गया x। आयतन इसका दिया हुआ है 1078, तो उसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है। अब आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई R² H, कितना दिया हुआ है, 1078, ठीक है। 1/3 की जगह 1/3 हो गया,
पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया मैंने। आर की वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स मानी गई है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एच की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3x। बात समझे या नहीं? बोलेंगे हाँ, सब समझ में आ गया, कुछ किया तो है नहीं, जैसा उसने कहा वैसा मैंने कर दिया। अब देखेंगे इस 3 से ये 3 क्या नहीं जा सकता है? आप बोलेंगे हाँ जा सकता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये होता है 11 दूनी 22, इसको डिवाइड करेंगे 11 9 99, और ये बचा आपका 8 और 11 8 88। 2 से इसको डिवाइड किया तो ये बचा 49 49। अब ये 7 वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 49 इंटू ये 7 जो है, ये वाला 7 ये जाएगा उधर गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखेंगे ये 49 को क्या मैं 7 गुणे 7 नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 7 गुणे 7 नहीं लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 7 इंटू 7। तो देखो x बराबर आपका क्यूब से 3 7 से 1 7 बाहर निकलेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ये है आपकी h की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3x, तो हम जानते हैं x बराबर 7 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, नोट करिए महारथियों। कैसा लगा सवाल, समझ में आया? है कुछ नहीं इन सवालों में, बस अगर आपको फार्मूले आते हैं ना तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, इनमें कुछ बाकी होता नहीं है, ये बस दिखावा है। देख लीजिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया हुआ है 3:2 में, आयतन 1078 दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं H/R हो जाएगा 3:1, क्योंकि ऊंचाई जो आपका व्यास दिया हुआ है वो 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का, तो त्रिज्या 1 गुनी हो जाएगी, मतलब 1। अब इसको अगर मुझे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, चलो मैं फिर से कर दे रहा हूं इसको। दूसरा क्वेश्चन खुल गया क्या? अच्छा अच्छा। अब देखो, अब यहां से आप देखेंगे कि 3x/x में आ गया, हम आयतन का फार्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 1078 दिया हुआ है। 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दिया, आर की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है x, तो x स्क्वायर हो गया, और h की वैल्यू दी हुई है 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। इसको सॉल्व किया तो आपका निकला x = 7। हमें x नहीं चाहिए, वो तो त्रिज्या होगी, हमें चाहिए क्या, ऊंचाई। ऊंचाई हो जाएगी 3x, तो 7 × 3 = 21 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझे? चलो भाई, तो आपको कौन से संबंधित सारे प्रश्न मैंने प्रयास किए हैं कि अच्छी तरीके से अच्छे प्रश्न कराऊं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हों। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके जीडी के एग्जाम में, एसएससी के टायर फर्स्ट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्जाम विथ मी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।